नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सबका एमपीएस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हमने एक थंबनेल डाला था, आपको जानकारी होगी, इंडियन एयरफोर्स, XY ग्रुप और नेवी SSR और NDA, इन सब की तैयारी करने वाले जो बच्चे अभी 12वीं क्लास में हैं या 12वीं क्लास को पास आउट कर चुके हैं और 11th के साथ साथ भी बच्चे इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो आप सब के लिए हमारा ये YouTube चैनल एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आया है। आप सब इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। कल के थंबनेल में हमने यही डाला था कि हम पहले मैथ्स की एक ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेकर आप सब के लिए आ रहे हैं और ये सीरीज़ उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर होगी जिन्होंने 12वीं क्लास या तो पास कर लिया है या 12वीं के अभी मैथ्स का एक पेपर जिनका हुआ नहीं है, वो बच्चे इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और जो भी नेक्स्ट NDA एग्ज़ाम और एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बच्चे भी हमारे इन सवालों के साथ श्रृंखला में जुड़ सकते हैं। आज हम सिर्फ एक गणित की क्लास लेकर आप सब के लिए आए हैं और अगले 2-4 दिनों के अंदर इंग्लिश और फिजिक्स की क्लासें भी हम एडजस्ट करेंगे आप सब के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप सब वैसे भी तैयार होंगे। जिन बच्चों के अंदर देशभक्ति का जज्बा और जुनून है, वो बच्चे पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रह सकते, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप सब लोग वो लोग हो जो देश के लिए जीना और मरने की कसम खाकर इस तैयारी के लिए आगे बढ़े हो। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें। ऐसी जिनकी रग रग में देशभक्ति का जज्बा है, वही बच्चे इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं और वही इस सेक्टर में जाना पसंद करते हैं। और मेरा तो ये मानना है बच्चों, आपने जिस भविष्य का चुनाव किया है वो बहुत ही उज्जवल भविष्य है आपका। जिस एज में आप एक सरकारी नौकरी को पाओगे, वो नौकरी आपको बहुत कुछ दिलाएगी, बहुत कुछ आपका मान बढ़ाएगी और आज देश की एक अच्छी सेवा के काम में जा रहे हो। इस वजह से हमने भी ये सोचकर ये निर्णय किया कि क्यों ना हम भी आपके इस योगदान में थोड़ा सा योगदान हम भी दे पाएँ, ताकि आपको आगे बढ़ाने में अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी भी रह गई तो उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत अंश मात्र हिस्सा हो जाए, तो शायद हम पुण्य के भागी बन जाएं आपके इस कार्य में। इसी चीज़ को लेकर आज हम मैथ्स की कुछ सवालों की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। आज हम एक डेमो वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं और कल से लगातार रूटीन में मैं जल्दी जल्दी सवालों की सीरीज़ लेकर आप सबके सामने आएंगे। मेरी आशा है आज का हमारा ये काम आपको पसंद आएगा। जिन बच्चों को इस क्षेत्र से लेकर जो भी बातचीत करनी हो वो कमेंट ज़रूर करें। हम आपके लिए जितना संभव हो सकता होगा वो सब करने की कोशिश करेंगे। मैं जो 12th क्लास का एक अलग शेड्यूल होता है उससे हटकर कुछ तरीके से सवाल कराऊंगा और मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने 12वीं क्लास पास कर ली है या 12वीं तक के स्टैंडर्ड का आपको कुछ नॉलेज है गणित का। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। इसमें कुछ सवाल मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और मेरे ये सवाल इस श्रृंखला में जो होंगे वो सभी सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में, यानी जैसे NDA का एग्ज़ाम होगा, एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा, नेवी का एग्ज़ाम होगा, इन सब एग्ज़ाम में जो सवाल आए हुए होंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनसे जो सवाल उठाए हैं वही सवाल मैं यहाँ आपके लिए लेकर आऊँगा। एरे गेरे सवालों पर अपन यहाँ बातचीत नहीं करेंगे जिन पर समय खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है अपने साथ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप समझ सकते हो कि आपके एक्यूरेसी का तो महत्व है ही, इसके साथ साथ सवालों को समय में करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। जो बच्चा समय में और एक्यूरेसी के साथ सवालों को हल करेगा उसकी सफलता सुनिश्चित है। तो हम अगले वीडियो में अगली क्लासें आपके इंग्लिश की और फिजिक्स की क्लास को भी एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे इसी प्रकार। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं आपको थ्योरी कम पढ़ाकर सवालों को कैसे हल करना है उस मुद्दे पर लेकर आऊँगा और मैं ये आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आपको 12th तक का थोड़ा बहुत नॉलेज है। 12th तक की जो मैथ्स है वो आपने पढ़ रखी है एक बार, उसका एक रिवीजन मात्र मानो और कहीं बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनकी बात सवालों में करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज अपना पहला सवाल क्या है, देखिए। सब सवाल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए वही मैंने उठाए हैं। पहला सवाल है कोस थीटा बराबर 105/104, देन टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो आप सबको मालूम है ये संख्या कितने से कैंसिल हो रही है, वो 5 से कैंसिल हो रही है। तो देखिए इसका हल क्या निकालोगे आप लोग, वो होगा कोस थीटा बराबर, मैं एक बार आपको समझाने के लिए थोड़ा समय ले सकता हूं क्योंकि मुझे तो आपके सामने इसकी इंटरप्रिटेशन करना है, यानी आपको समझाना है और आपको तुरंत करना है सवालों को। ये होगा 105 बटे
और ये हो गया 145। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कराऊं, सारे टॉपिक कवर कराऊंगा मैं, सारे टॉपिक A to Z जो हैं वो सारे कवर कराऊंगा, लेकिन पहला टॉपिक अपना ट्रिग्नोमेट्री है, उसी से त्रिकोणमिति से शुरुआत कर रहा हूं मैं। 5 से काटोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 और 1 यानी 21 हो गया, इसको काटोगे तो 2 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यहां 9 हो गया यानी 29। अब कोस थीटा बराबर हो गया आपका 21 बटे कितना 29। अब प्यारे बच्चों आपको एक ट्रिपलेट याद होगा, एक ट्रिपलेट होता है आपके पास 20, 21 और 29। कुछ ट्रिपलेट मैं आपको आज बता दूंगा, वो याद करने हैं। ठीक है, देखिए 20, 21 और 29 जो है वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, आपको इसकी जानकारी होगी। ठीक है, मान लो आपके पास एक समकोण त्रिभुज है ये वाला, तो इसमें एक कर्ण, एक आधार और एक लंब है, तो सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण है, 2 बच गए, उनमें से एक लंब और एक क्या है आधार है। तो प्यारे बच्चों आपको इसकी जानकारी होगी, नहीं है तो भी याद करना पड़ेगा, मैं ये सब लिखा दूंगा जो ट्रिपलेट मुख्य हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपको ये जानकारी होगी, आपको ये नहीं बनाना परीक्षा में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। देखो मान लो आपका ये एंगल आपका थीटा है, ये 21 बटे 29 है, इसका मतलब ये आधार बटे कर्ण है, तो ये तो हो गया आपका 21, ये हो गया आपका 29 और ये क्या होगा आपका 20। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए जरा, आपको क्या चाहिए, यहां tan चाहिए, इसका मतलब है सीधा सा tan आ गया आपके पास। क्या होता है tan, लंब बटे आधार, 20 बटे 21, 20 बटे 21, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ गए, पहला सवाल आपका कंप्लीट आया हुआ है ये पेपर में सवाल, तो पहला सवाल मैंने कंप्लीट करा दिया। चलिए आगे अगले सवाल पर बातचीत करते हैं अपन। ठीक है, पेपर में आया हुआ है ये सवाल भी, कितना आसान है। अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। साइन थीटा बराबर है √1/6, √1/6, √1/6, √1/6। मेरे सवाल कैसे लगे आपको ये भी जरूर बताना है कमेंट में। ये सवाल दे रखा है और आपको ये बताना है tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों सुनो, आपको ऐसा कभी भी मिल जाए, चाहे देखना जरा एक बार, ऐसा कभी भी मिल जाए x √x डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ऐसा कभी भी मिल जाए, इनटू में हो, बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस होगा तो अपन आगे बात करेंगे। अगर ऐसा कभी भी मिल जाए तो याद रखना इसकी वैल्यू लगभग x होती है, यानी x ही लेना है आपको। कितनी लेनी है x की वैल्यू, x लेनी है। x ही क्यों लेनी है इसकी बात मैं करूंगा जरूर कभी ना कभी आपसे। इसका मतलब ये x है, ये x है, ये x है, तो इसकी वैल्यू x आएगी, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू आपके पास कितना आएगा 1/6 आएगा। बस समझ में आ गई प्यारे बच्चों। आपको चाहिए tan और कोट, चलिए समकोण त्रिभुज में मालूम है अपने को, आपको परीक्षा में ये सब नहीं बनाना, सब माइंड कैलकुलेशन करना है। ये एंगल जो है वो आपका थीटा है, ये लंब है और ये कर्ण है, आपका कर्ण 6 है, ये 1 है, तो ये बच गया कितना, यहाँ कर्ण का स्क्वायर माइनस ये करना है, तो ये कितना होगा आपको मालूम है इस बात का, ये होगा आपका 36 - 1 यानी √35, ये हो गया √35। अब देखिए सीधा लिखो यहाँ tan थीटा कोट थीटा, tan थीटा क्या होगा लंब बटे आधार यानी 1/√35 प्लस कोट थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है क्या प्यारे बच्चों, तो यहां लिख देते हैं कोट थीटा। कोट थीटा कितना होगा √35 बटे 1 होगा, ये हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है √35, ये लिख दिया √35। अब देखिए √35 के बाद क्या होगा, यहां 1 हो गया प्लस 35, √35 का इंटू होकर ये 35 हो गया, यानी ये हो गया आपका 36 बटे कितना √35। क्या बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल है ये, कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए आगे सवाल की बात करते हैं अपन। अगला सवाल क्या है वो देखिए, मैं सब सवालों में बेसिक जो चीज है वो बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, आप थोड़ा थोड़ा खुद फॉर्मूलों को याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो भी आपको सारे सवाल आने लग जाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आ गया है। नेक्स्ट देखो, ये आया हुआ है पेपर, सारे पेपर में आए हुए वही सवाल करा रहा हूं आपको। इसमें देखिए साइन a प्लस बी बराबर है 3/5, साइन a माइनस बी बराबर है 5/13, साइन है साइन 2a की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। एक सेकंड आप दिमाग लगाना जरा, कैसे होगा ये सवाल। ठीक है, इसके नीचे लिख देता हूं मैं 13/12, जरा दिमाग लगाओ बच्चों। तो सुनो कैसे करना है, 2 चाहिए आपको, साइन 2a, साइन 2a कैसे आएगा वो देख लो एक बार। यहां मैं लिख देता हूं साइन, और अगर मैं इस वाली वैल्यू को लेता हूं x और इस वाली वैल्यू को लेता हूं y, मैं आपके लिए इतना बड़ा कर रहा हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर कह रहा हूं। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या आएगा, a
प्लस बी और a माइनस बी को जोड़ते ही आपको मालूम है b से b कट जाएगा, क्या आएगा a और a 2a। इसका मतलब ये वाला मान किसका है, साइन 2a का है। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, समझ में आता है सबको। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद करना है आपको, सारे फॉर्मूले याद करवा दूंगा आपको। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला सबको याद है वैसे तो, साइन a कोस b प्लस कोस a और साइन b, याद हो गया। अगर यहां कभी माइनस आ जाए तो यहां माइनस आ जाएगा। अगर कोस की बात आए तो सुन लो, कोस a प्लस और माइनस b बराबर क्या होगा, देखो कोस a कोस b, बीच में चिन्ह मत लगाओ, एक बार यहां लिख दो साइन a और यहां जाएगा साइन b। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी माइनस और प्लस का क्या लगा देंगे, निशान, खत्म बात, चारों बता दिए। अपने काम का एक ही है, इस पर बात करेंगे। प्लस वाला है प्लस वाला लिख देते हैं, बाकी मिटो देता हूं। चलो देखो, साइन a प्लस बी का मतलब यहां a की जगह x है और y है, तो यहां लिख देता हूं मैं साइन x, ध्यान से सुनना, कोस y, यहां आ गया आपका प्लस कोस x साइन y। बहुत अच्छा। अब सुनिए जरा बच्चों, यहां दे रखा है आपको x जो है वो साइन x का मान 3/5। अब जल्दी से सुनो, दो आपके पास क्या है, समकोण त्रिभुज है और दोनों में दो ट्रिपलेट लगेंगे। ट्रिपलेट का मतलब समझते होंगे शायद, ये 3 है और ये 5 है, तो एक ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5, याद हो जाएगा। एक यहां दे रखा है 5 13, एक होता है 5 12 और 13, दो तो 3 तो मैंने आज कवर करा दिया आपको, देखो 3 याद करा दिए, कौन सा, एक तो 3 4 और 5, एक आपका है 5 12 और 13, एक आपको आज ही कराया था 20 21 और 29, तीन जो याद, ये जब कभी भी आ जाए तो याद रखना ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। किसको, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। 3 4 5, 5 12 13, 20 21 29, ये तीनों कर्ण हैं इसके, समझ गए मेरी बात। चेक कर लेना चाहिए, इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर, इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर, इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होगा। समझ में आ गई प्यारे बच्चों, चलिए आगे। अब देखो क्या करना है, ये x वाला है, यानी इसको मैंने x माना तो 3/5 है, वो x साइन x का मान है, तो ये मान लो x है। इसमें साइन x का मतलब लंब बटे कर्ण, तो कर्ण 5 हो गया, लंब 3 हो गया, तो ये कितना बचेगा आपका 4। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको जरूरत नहीं है। इसमें ये मान लो आपका y है, ठीक, ये y माना मैंने 5/13, लंब बटे कर्ण, लंब 5 कर्ण कितना 13, ये कितना 12, बात खत्म। आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, आपको तो ये याद रखना है। अब देखिए साइन x का मान क्या होगा, साइन x का मान तो आपको दे रखा है 3/5, 3/5 लिख दो, इनटू कोस y, कोस y का मान, कोस y का मान यहां से देखिए ये साइन y है, कोस y क्या होगा, कोस y होगा आधार बटे कर्ण, तो ये होगा 12 बटे कितना 13, प्लस अगला कोस x क्या होगा, ये कोस x यहां से निकालना है, इससे कोस x निकलेगा, पता है सबको, आधार बटे कर्ण यानी 4/5, शाबाश। अगला साइन y, साइन y में क्या होगा, y यहां है, साइन y का मान आपको दे रखा है 5/13, 5/13 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो प्यारे बच्चों, यहां से 13 और 5, यहां से 13 और 5 दोनों का एलसीएम 65 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ये क्या है 12 दूनी 24, 12 तिया 36, प्लस आगे क्या है 5 और 4 इंटू करो 20, दोनों को लिखा आपके पास हो गया 56 बटे कितना हो गया 65। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, मेरे हिसाब से कर सकते हो सब लोग। तो इसको हल करने के बाद क्या आएगा वो आप लोग पता कर लेना, लेकिन ध्यान रखना अपने को निकालने की इसकी वैल्यू है साइन 2a की, साइन 2a की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी वो यहाँ से पता चल जाएगी। समझ में आ गया सबको। तो देखिए आपके पास साइन x जो है वो 3/5 है, फिर कोस y का मान 12/13 है, ये 12 है ये 13 है, कोस y की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ से क्या है 4 और बटे 5 है, कोस x है, कोस x का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 4/5 आ जाएगा। फिर साइन y है, y कहाँ है यहाँ है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 5/13 आएगी, 5/13 लिख देंगे। इन दोनों को हल कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो इसमें ऑप्शन में अगर कोई नहीं है तो वो गलती से कोई लिखा गया होगा, आप चेक कर लेना, शायद इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से।
और अगर कैंसिल भी करोगे तो भी कैंसिल, ये वाला तो 5 से 5 कैंसिल हो ही रहा है, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को चेक कर लेना। अगले सवाल पर अपन बढ़ते हैं। अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। ये x है, ये x है, 3/5, 4/5, ये 12/13, कोस y है 12/13, ये 5/13, दोनों बातें अपन ने लिख दी है। समझ गए प्यारे बच्चों? इसको मिटो देता हूं मैं। अगला सवाल, इसमें ऑप्शन में कोई मिस्टेक हो गई होगी लिखने में, आप चेक कर लेना इस सवाल। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। चलिए अगले सवाल पर अपन बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, कोसेक थीटा 29/21। ये देखिएगा जरा, कोसेक और थीटा 29 कितना है, 21 है। अब सबको पता है ये, अगर आपको चाहिए क्या, एक चाहिए सेक और एक चाहिए टेन। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक होता है 20, एक होता है 21 और एक होता है 29। तो ये समकोण त्रिभुज अगर किसी को याद नहीं है तो बनाओ ये, वरना बनाना नहीं आपको पेपर में। ये 29 है, इन दोनों में से एक 21 और एक 20 है, तो यहां क्या आएगा, लंब 21 है और ये क्या हो जाएगा 20। अब देखो 4 है, 4 के साथ 4 लिख दो। कोस है, सेक है, ये सेक कोस का उल्टा है, तो सेक की जगह सेक लिख दो, ये हो जाएगा 29/20। फिर प्लस 4, टेन थीटा की वैल्यू 21/29, ये हो गया 21/29। शायद समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों आप लोगों को ये बात। मैंने लिखा है लंब बट्टे 29 नहीं, सॉरी 20, ये हो गया, ठीक है। यहां 4 से इसको कैंसिल कर दो 5, इसको 4 से कैंसिल कर दो, यहां 5, तो 29 और 21/5, 29 + 21/5, ये आपने जोड़ दिया तो 0, 4 और 5, ये 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 10। यहां से 10 आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी शायद। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं आप लोगों को। हाँ, लग रहा होगा कि एकदम आसान है, लेकिन ये सब मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, इस वजह से आपको थोड़े आसान लग रहे हैं। लेकिन पेपर टाइम महत्वपूर्ण है, सवाल आएगा वो महत्वपूर्ण है, सवाल सबको आएंगे, वहाँ समय में कौन करेगा ये महत्वपूर्ण है। अगला सवाल अपन लेते हैं। देखो सेक थीटा है 25 और आपके पास आ गया 24, 25 और कितना है 24। यहाँ बताना है 3 साइन थीटा + 4 कोस थीटा। तो सुनो बालकों, एक आपके पास समकोण त्रिभुज में एक ट्रिपलेट आज और याद करा देता हूं। एक होता है 7, 24 और 25। देखो जरा, इन दोनों के वर्गों का योग 7 का 49 और इसका 24 का वर्ग और 25 के वर्ग के बराबर होता है। आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये 25 है। आपको दे रखा है सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा है, तो ये 25 दे रखा है, यहां लिख रखा है 25, ये 24 है, ये 24 है। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है 7, 7 अपन ने निकाला, ये 7 लिख दो। लेकिन ये अगर याद नहीं है तो आप पहली बार तो इसको निकालने में आधे घंटा लगा दोगे। ऐसा नहीं करना, आपको ये सब याद होना चाहिए कि 7, 24 और 25 एक ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो बिल्कुल आसान है, 3 गुणा साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा प्यारे बच्चों आप लोगों के पास हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया 7/25 प्लस देखिए यहाँ 4 की जगह मैंने लिखा 4, कोस है आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आपका 24/25। समझ में आ गया होगा शायद। अब देखिए 7 या 21 प्लस ये हो गया 16, 6, 1, 8 और 1, 9, 96 बट्टे कितना 25 मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों। अब सुनो, इसको इसमें जोड़ोगे तो ये हो गया 7, इसको जोड़ोगे तो कितने हो गए 11, ये लिख दिया, बट्टे कितना हो गया 25। शायद बात आपको समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। यहाँ जो दे रखा था वो था आपका ये लंब है और ये आधार है, ये आधार है और ये कर्ण है, सॉरी कर्ण यहाँ लिख दिया, ये 7 आ गया, 7 लिख दिया। इन सबको हल कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं अपन। हाँ प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए अपने, ये लिखा है मैंने 5 साइन थीटा - 12 कोस थीटा बराबर 0। इधर दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा ये बताना है। तो देखिए एकदम सीधा सा सवाल है ये। तो 5 साइन थीटा बराबर ये लिखते ही आपको मिलेगा साइन थीटा, ये इधर लिख दिया मैंने, ये 5 इधर है तो ये हो गया 12 और ये लिख दिया मैंने कोस थीटा। ठीक है, इधर आप लोग कोस थीटा का भाग दे दो, 5 को इधर ले जाओ तो ये हो गया आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा और इक्वल्स टू आ जाएगा 12 बटे कितना 5, तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल्स टू 12/5। अब बच्चे आपको खुश होना चाहिए, मैंने एक बात बताई थी 5, 12 और 13,
ये एक ट्रिपलेट होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आप लोगों को इसका मान दे रखा है, देखो tan का मान दे रखा है, tan में क्या दे रखा है, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 5, तो आपको पता चल गया ये क्या है 13। समझ गए। अब क्या करना है, साइन थीटा कोस थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होगा, देखिए साइन थीटा आप लोगों के पास हो गया 12/13 प्लस कोस थीटा क्या होगा 5 बट्टे और ये हो गया 13, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 12 और 5 17 बट्टे कितना 13, 17/13, 17/13 पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल अपने पास है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। क्यों है वो सुनो। कोसेक a प्लस बी है, कोसेक आपके पास है a माइनस बी, रूट ने आपसे पूछा है कोण a का मान क्या होगा। आप इस सवाल को बिना देखे बाद में दोबारा करना, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे आसान है, हार्ड है। ये मान लेता हूं मैं x है, ये मान लेता हूं मैं y है। क्यों माना उसका कारण सुनो। अगर ये दोनों मैं मान लूंगा तो मेरे को चाहिए क्या, a चाहिए, दोनों को जोड़ दो यानी x प्लस वाई कर दो। x प्लस वाई 2a होता है, आपको पता है। a तो जुड़ जाएगा, b से b कैंसिल, 2a आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आता है सबको। ये 2a आने के बाद क्या करना है वो सुनिएगा जरा। अब मैं यहाँ ऐसे लिखना चाहता हूँ कि tan और ये लिख दिया x प्लस वाई। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा है आपने 11वीं क्लास में पक्का। क्या होता है, ये होता है आपका tan x प्लस क्या होता है tan y, बटे में क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस tan और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा tan y। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए इस x और y में आपके पास tan x का मान है, आपके पास tan y का मान है, आपके पास tan x का मान है, tan y का। आप कहोगे नहीं है हमारे पास, क्यों नहीं है, ये कोसेक x है, √5 है। तो आपको मालूम है ये कोसेक x का √5 है, तो कोसेक x होता क्या है प्यारे बच्चों, सबको पता है। साइन क्या होता है, लंब बटे करण, तो ये क्या है करण बटा लंब, यानी ये √5 है, ठीक। और ये क्या है 1 है, तो ये पता चल गया, 5 का स्क्वायर माइनस 1 √4, ये 2 आ गया। दूसरा देखिए ये y है, ये मान लो आपका x है, और y में क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से काम करना है। यहाँ y है तो ये y लिख देना है, यहाँ लिख दिया जनाब। अब ये क्या है कोसेक है, वही काम वापस, ये क्या है √10 है और ये क्या है 1 है, 10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10 में से 1 घटाओ 9 का रूट करो 3, ये 3 आ गया। कहाँ नहीं है आपके पास tan x की वैल्यू, इसमें से tan x की वैल्यू आ गई कितनी 1/2, ये लिख दिया 1/2। tan y की वैल्यू आ गई 1/3, दोनों यहाँ लिख दो, ये हो गया 1/2 प्लस क्या हो गया 1/3 बटे क्या आएगा 1 माइनस 1/2 गुणा 1/3। समझ गए। अब देखिए प्यारे बच्चों ऊपर से एलसीएम आ गया आपका 6, तो इधर 3 इधर 2, 3 और 2 बटे में क्या आएगा वही एलसीएम 6 माइनस 1 5 बटे 6 से 6 कैंसिल 5/1। अरे वाह क्या आ गया, वो आ गया आपके पास tan x प्लस वाई का मान क्या है 2a, tan 2a बराबर आ गया आपके पास 1। अब प्यारे बच्चों आपको अगर जानकारी हो तो देखिए इधर लिख देता हूं, tan 2a बराबर आ गया आपके पास a। tan का मान कितना होगा कोण का जब 1 आएगा, तो आपको पता है 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर 2a का मान है तो इसका उत्तर 1 आएगा। इसका मतलब हो गया कि 2a बराबर क्या है π/4 है। a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा पाई बटे कितना 8। बात समझ में आ गई आपको, तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाएगा पाई बटे कितना 8। प्यारे बच्चों आज की क्लास में आपको कुछ समझ में आया होगा। एक सवाल में ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक थी, उसको आप सही कर लेना। सवाल को सवाल एकदम सही लिखे थे, ऑप्शन हो सकता है कहीं लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो। कल से अपन इस व्यवस्था को और थोड़ा अच्छे से करेंगे ताकि इस प्रकार की समस्याएं आगे से वीडियो में न आए। और अगर फिर भी कोई लिखने में कोई मिस्टेक हो, आपको समझ में नहीं आई हो, कोई बात गलत लिख दी गई हो, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं अच्छा, वो भी आप ज़रूर कमेंट में बताएं। मेरा एक ही टारगेट है अब, आप लोगों को एयरफोर्स, नेवी, एनडीए तक की सफलता दिलाना। और मैथ के जितने सवाल आपके पेपर में आते हैं उनमें आप पूरे समय में आसानी से एक ट्रिक के साथ, और एक बात बता देता हूं प्यारे बच्चों, जो मैं सवाल करा रहा हूं वो टॉपिक वाइज आप अच्छे से नोट्स बना लेना। ये सब सवाल जो पुराने पेपर में पूछे हुए हैं वो सवाल हैं, और लगातार जो एक तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं वही वो बार बार पूछे जाते हैं, वहाँ भी
बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शन सहित रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको सवाल वापस हूबहू मिल सकता है। हूबहू नहीं मिलेगा ना तो पक्का है उस मेथड पर सवाल जरूर मिल जाएगा। ट्रिपलेट आज कौन कौन से कराएं एक बार दोबारा देख लो। वो ट्रिपलेट जरूर याद करना है, त्रिकोणमिति में ट्रिपलेट पर एक सवाल आपको पेपर में मिलेगा पक्का। एक आपको याद करवाया आज 3, 4, 5, एक ट्रिपलेट याद हो गया। एक ट्रिपलेट आप लोगों को याद करवाया था मैंने 20, 21, 29 का याद कराया था, याद करो। एक आज आपको करवाया था 5, 12, 13 का, सबको याद हो गया। एक करवाया था 7, 24, 25, कितने हो गए 1, 2, 3, 4 आज याद कर लो, 4 कल करा देंगे, इतने में ट्रिपलेट पूरे हो जाएंगे। और इसके यूज भी बताऊंगा मैं पक्का, आपको कोशिश करूंगा ऑप्शन के साथ साथ थोड़ा इनको विस्तृत बताने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं आप। जय हिंद, जय भारत।